ची डेफिनेशन जर आपण बघितली तर ऍक्च्युली मुद्रा हा ब्रॉड कन्सेप्ट आहे. आपण फक्त हस्तमुद्रा शिकतोय, पण एव्हरी बॉडी ऍक्टिव्हिटी विथ द कॉन्शियसनेस इज द मुद्रा. ओके, सो बॉडी मुद्रा जार इवन आज शिवरात्र आहे ना, काल होती का आज आहे, आज कधी आहे? आज 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 हा, रात्रीच. ओके. सो शिव तांडव इज ऑल्सो द मुद्रा. शिव तांडव इज ऑल्सो द मुद्रा, है ना. तो मुद्रा इज अ टूल, है ना. द एक्शंस, mudra means the conscious movements of the body is equal to the mudra. मुद्राची डेफिनेशन ते अनादी कालापासून चालूच आहे. मुद्रा gives the direction to our soul, mind and physical body, energy body. So ज्या काही पोस्चर्स आहेत, ज्या काही पोस्चर्स आहेत त्या सगळ्या मुद्रामध्ये येतात. मग तुम्ही जर बघितलं तर देवी देवतांच्या सगळ्या मुद्रा आहेतच. आशीर्वाद मुद्रा आहेत. श्री लक्ष्मीची मुद्रा अशी आहे, है ना. सो दॅट आर द मुद्राज, है ना. पण अनादी कालापासून आहेतच. अगदी म्हणजे विश्वाची निर्मिती झाली त्यापासून आहे. त्याचं स्पेसिफिक असं कोणतं बुक नाहीये की कुठं तुम्हाला मिळेल, पण वैदिक मुद्रा ज्या शिकवल्या जातात त्याच्यामध्ये ते मिळतील. हो, हो. म्हणजे वैदिक पण मग मुद्रा. हे सोल आहे आणि हे माइंड आहे आणि हे बॉडी आहे आणि ही एनर्जी बॉडी आहे आणि मग ह्याचं एक्सप्लेनेशन की आणि मग मग हे पूर्ण ब्रह्मन आहे. मग हे असं का आहे? आणि हे कुणी सांगितलेलं आहे? म्हणजे आपल्याला हा, हां. दिस इज द ट्रायोर्जिन कॉन्शियसनेस. हे कुठं पौराणिक ह्याच्यात आपल्याला मिळणार नाही. दिस इज द रिअलायझेशन ऑफ द प्रोफेसर डॉक्टर पंकज जैन सर. परत हे आपलं माझं रिअलायझेशन आहे. स्पेसिफिक ह्या पद्धतीनं तुम्हाला कुठं नाही मिळणार. ते ह्याला सोल म्हणायचं. वैदिक मुद्रा, मी जसं काल म्हटलं तर वैदिक मुद्रा ह्या पंचतत्वांशी कनेक्टेड आहे. वैदिक मुद्रांमध्ये यांना म्हणू शकतात की दिस इज द अग्नि तत्व, दिस इज अग्नि, है ना. दिस इज द वायू, दिस इज द आकाश, दिस इज द पृथ्वी अँड दिस इज द जल. हे वैदिक मुद्रांमध्ये त्यानुसार त्या मुद्रा सांगितल्या गेल्या. बट अकॉर्डिंग टू ट्रायोजन कॉन्शियसनेस दीज आर द मुद्राज. ओके. प्रोफेसरांनी त्यांच्या बुकमध्ये इतकंच लिहिलेलं आहे की भारतामध्ये अनादी कालापासून मुद्रा आणि मंत्रांचा वापर केला जातो स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंगसाठी आणि स्पिरिच्युअल हिलिंगसाठी. हे त्यांनी लिहिलेलं आहे त्यांच्या बुकमध्ये. ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशनचं जे बुक आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं. हे जे आहे ते हे according to the Triogen philosophy and Smile philosophy, we are planned that points. These are totally planned by the professor. Okay. So, with the help of Triogen consciousness, you can understand the mudras of the, है ना, आपले जे पूर्वज आहेत ज्यांनी हे एक्सप्लेन केलेले आहेत ते तुम्ही समजून घेऊ शकता. आतापर्यंतच्या ज्या वैदिक मुद्रांमध्ये इतकं डिटेल त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला कशात नाही मिळणार. आता बऱ्याच वेळेला बऱ्याच मुद्रा आहेत. हाकिनी मुद्रा प्रकार आहे, है ना, बऱ्याच प्रकार आहेत. तर त्याचं का आहे ह्याचं एक्सप्लेनेशन कुठंही नाही आहे आतापर्यंत, अवेलेबल नाही. पण ओके. मग बट असं विथ द हेल्प ऑफ ट्रायोजन कॉन्शियसनेस वी कॅन रिसर्च, वी कॅन डायग्नोज व्हाय दे आर. मी जसं काल म्हटलं तसं ही बऱ्याच लोकांची मुद्रा भेटते, तर ह्याचं कारण काय आहे हे आपण सांगू शकतो विथ द हेल्प ऑफ ट्रायोजन. ओके. म्हणून ट्रायोजन का समजून घ्यायचं आहे तर प्रत्येक गोष्टीला आपण कनेक्ट करू शकतो. तर प्रोफेसर नी कधीच म्हटले नाही की ट्रायोजन मी निर्माण केलेलं आहे.
ट्रायोर्जिन एक्झिस्टेड फ्रॉम द अनादिकाल, है ना, अनादिकाल. फक्त ते ट्रायोर्जिन डिस्कवर झालं, ट्रिनिटी दिसली. जर तुम्ही भगवद्गीतेमध्ये गेलात तर 3 गोष्टी दिसणार, त्रिपुटी म्हणतात त्याला, त्रिपुटी, त्रिपुटी, बरोबर. त्रिपुटी, ट्रिनिटी, है ना. द्रष्टा दृश्य दर्शन, द्रष्टा दृश्य दर्शन प्रत्येक ठिकाणी. ज्ञान, है ना, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान, आणि जे ज्ञान झाल्यानंतर ग्राह्य, बोध ग्राहक म्हणतो आपण. आणि हम्म. हा. तर हे ट्रिनिटी तुम्हाला दिसणारच आहे. तर त्या ट्रिनिटीला फक्त प्रोफेसरांनी व्यवस्थित मांडलेलं आहे, है ना. जसं 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 पुढे जाईल तसं ते व्यवस्थित सायंटिफिकली मांडलं जाणार आहे. येणाऱ्या पिढीला समजेल ह्या भाषेत. त्यामुळं हिस्ट्री तर आहेच, पण आत्ता आपल्याला जे समजून घ्यायचं दॅट इज द थिंग. सो स्पेसिफिक असं तुम्हाला हिस्ट्री नाही मिळणार की ह्याला सोल हे न्यूटोला सोल म्हणायचंय, हेट्रोला माइंड म्हणायचंय. ओके. बट तुम्ही जर बघितलं तर ध्यान मुद्रेमध्ये कोणती फिंगर वापरली जाते जास्त करून ध्यान मुद्रेसाठी? का बरं माहित ध्यान मुद्रेसाठी? ध्यान कोणाला करायचंय? तर माइंडला करायचं. काय करायचं. वी कॅन इंटरप्रिट दॅट थिंग्स. ओके. आणि हे इंटरप्रिटेशन फक्त थेरॉटिकल नाहीये, इट्स अ प्रॅक्टिकल. म्हणजे ते शेवटी एक्सपिरियन्स किंवा एक्सपेरिमेंट जो केला जातो तो कशावर केला जातो? ती प्रोसेस अप्लाय केल्यानंतर त्याचे जे रिझल्ट मिळतात त्यानुसार त्याला प्रूफ दिलं जातं ना, दॅट इज द प्रूव्हन. ओके. सो इट्स अ प्रूव्हन बाय द प्रोफेसर इट्स हिमसेल्फ. ओके. सो सुरुवात करणी है, प्रॅक्टिस करायचंय आणि आपोआपच तुम्हाला त्याचा अनुभव येणार आहे. कदाचित 100-200 वर्षानंतर आपलं नाव काहीतरी निघेल की बाबा ह्यांनी ह्याच्यावर अभ्यास केला, है ना. हे म्हणून कदाचित ही रेकॉर्डिंग शतकांपासनं आहे ना, चालू असते. म्हणजे कित्येक शतकांपासनं हे आलेलं आहे आणि हजारो वर्षांपूर्वीपासनची परंपरा जी आहे. सो ते पुढं कंटिन्यू ठेवायचंय ना आपल्याला, पुढं कंटिन्यू ठेवायचं. ती कंटिन्यू ठेवण्याची जबाबदारी न्यूट्रो फोर्स करत असतो. न्यूट्रो ऑलवेज मेंटेन्स द, है ना, जे काय मागून आलेलं आहे, पास्ट मधनं आलेलं आहे ते मेंटेन करण्याचा प्रयत्न पुढे ठेवतो. and maintain as well as transfer to the next generation. Carry from the previous generation, maintains and transfer to the next generation. ही नावं So पण that is the, प्रोफेसर्सनीच दिलेली आहेत का? हेटेरो, होमो, न्यूट्रो, न्यूटो. he developed that language. He developed that language. उनका सेंटेंस ये भी है आगे जाके कि उनका एक ट्रायोजिन वर्ल्ड बुक है, एक फिलोसॉफिकल बुक है ना. जैसे हम बोलते हैं कि तो उन्होंने उसमें लिखा है कि एवरी साइंस एंड एवरी, जो अभी तक जो कुछ भी मौजूद है लिखित स्वरूप में, मतलब ग्रंथाज या जो कुछ भी, वो वापस रीरिटर्न किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रायोजिन, ट्रायोजिन के माध्यम से, टू अंडरस्टैंड इजीली, है ना. मतलब अगर आगे जाके भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन ट्रायोजिन के माध्यम से किया जाएगा, जो कुछ भी है चीजें, मतलब वापस वो आगे के जनरेशन को इजी हो जाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आ जाए. तो ये उन्होंने लिख के रखा है. चाइनीज फिलोसॉफी कैन बी रीरिटन, एवरी फिलोसॉफी इज रीरिटन, एवरी साइंस इज रीरिटन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायोजिन लैंग्वेज. So he is blessed with the universal truth. So जो अगर आप जानना चाहेंगे तो स्माइल का रियलाइजेशन कैसे हुआ, आकाशवाणी के माध्यम से हुआ है. इट्स नॉट द The book. जस्ट इमेजिनेशन, इट्स नॉट जस्ट द कहाँ से पढ़ा है और उन्होंने ही Those 21 days of meditation in the मेडिटेशन बाद में किया उन्होंने.
बट उस उनको रियलाइजेशन जो हुआ, शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ, जयपुर में हुआ है उनको रियलाइजेशन। जब वो सुजोक का क्लास लेने आए, सुजोक उनको सुजोक का रियलाइजेशन पहले था, बाद में 2003 में जब वो, मैंने इसीलिए कहा ना, सूरज कब उगता है? 3 बजे ना, 3:30 बजे। तो उनका सूरज उस टाइम पे उगता था। तो तीन 3 3:30 बजे जस्ट बालकनी में खड़े थे, एंड सडन एक 2 मिनट के लिए एक इको साउंड, आकाशवाणी कहते हैं हम उसको, है ना। आकाशवाणी शब्द पहले के जब पुराणों में हमने सुना है कि आकाशवाणी इको सुनाई देगा दिया लोगों को। सो इन 2003, है ना, ये आकाशवाणी खाली उनके लिए होती है, सबके लिए होती है, जो कुछ भी आवाज होते हैं सबके लिए होता है। सबके लिए होते हैं। बट जिसके सेंसेस बात सोल कर डायमेंशन पे ओपन हुए हैं, उनको ही समझ में आएंगे। तो ही रियलाइज दैट थिंग। और उन्होंने, हमारी तरह से नहीं होता है, हमें अगर कोई ध्यान में कुछ दिख गया तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं हम, मुझे साक्षात्कार हुआ, मुझे, है ना, कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हुआ, ये दिखा। तो ही इज अ साइंटिफिक पर्सन। उन्होंने पहले पहले इसलिए कभी भी ध्यान में आपको जो कुछ भी रियलाइज होगा, उसको पहले तर्क से हमें समझना पड़ेगा कि ये मेरा भ्रम तो नहीं है। भ्रम मतलब मैंने कहीं से पढ़ा हुआ है, कुछ देखा है, कहीं पे है, तो उन्होंने पहले ये चेक किया, ये मेरे माइंड का थॉट तो नहीं है, या मैंने कहीं पढ़ा है। और वो एक एनालिसिस प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे आप समझेंगे आगे जाके, है ना, सेल्फ एनालिसिस। तो उन्होंने उसमें ये कहा कि ये नहीं, ये टोटली कुछ तो एक संकेत है बाय द यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स कुछ बात करना चाहता है, है ना। देन उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर चिंतन शुरू कर दिया, 6 महीने तक चिंतन किया। देन जाके वो जस्ट वो साइप्रस में जा रहे थे, है ना। तो साइप्रस में जब चलते चलते उनको एक थोड़ा सा एनर्जी से कनेक्ट हुए हो, और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि 21 डेज की साधना करनी है, दैट इज द स्माइल मेडिटेशन। और उसके बाद में फिर वो स्माइल मेडिटेशन का उन्होंने बुक लिखा, वो शॉर्ट में लिखा है, बट उनके बहुत सारे रियलाइजेशन है वो अभी उसके ऊपर, वो कॉन्फिडेंशियल है, कुछ लोगों के पास मौजूद है ना, एक ग्लोबल टीम है। बट मैं तो कभी उनसे फिजिकली नहीं मिला हूँ, बट ही चूजेस मी एज अ रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने, ये संकेत है, उन्होंने बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स के पास, बताऊं ये सब? यू आर इंटरेस्टेड ऑल ऑफ यू, कैसे होता है ये स्माइल का है। रियलाइजेशन? आज शायद शिवरात्रि है तो ये टॉपिक निकला है शायद। ओके, सो हाउ द डिपार्चर सोल्स कम्युनिकेट यू, क्या ये बिलीव करते हैं? डिपार्चर सोल्स मतलब जो, अभी प्रोफेसर तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है ना, बट अगर किसी को काम करवाना है, तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, है ना। एक अच्छी खासी मेडिकल प्रैक्टिस, सब कुछ चलती हुई आराम से चलता हुआ सब सिस्टम, वो छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूटा है, छूटा है। तो ये सोल्स चूज करते हैं कुछ कामों के लिए। तो उन्होंने, सो हाउ ही कम्युनिकेटेड विथ मी, एनी गेस, इन एनी गेस हाउ ही कम्युनिकेटेड विथ मी, कैसे कम्युनिकेट हो चुके होंगे वो मुझसे? इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, है ना। एक बुक, या एक, है ना, मेरी मेरी हर वक्त एक रिसर्च रहती थी खुद की, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जिससे पेशेंट्स इंप्रूव हो जाए, है ना। एलोपैथी के मेडिसिन या आयुर्वेदा के, हर वक्त मैं सोचता था कि पेशेंट का पेन कैसे रिलीफ हो जाए, मतलब बीमारी कैसे दूर हो जाए परमानेंटली। वो खोजते खोजते फिर पहले सुजोक मिला, देन सुजोक के बाद में फिर ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन। तो मैं भी
जब सुजोक अटेंड कर रहा था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा मैं आपको। सुजोक कैसे मिला। एक नी पेन, है ना, घुटने के दर्द का एक पेशेंट मेरे पास आया था, मुझे अभी भी याद है। और दूसरा एक पेशेंट था ईयर पेन का, ईयर पेन, सीवियर ईयर पेन। तब मेरी जनरल प्रैक्टिस थी। तब मैं इंजेक्शंस, मेडिसिन, एडमिट रखते थे हम पेशेंट्स को। तो जस्ट मैं सोच रहा था, सुजोक के बारे में थोड़ा सा मुझे पता चला था कि कैसे काम करता है। तो मेरे पास पेन था, और मैंने कुछ यूट्यूब पे लेक्चर देखे थे, और मैंने एक पॉइंट पकड़ा और उसको प्रेस किया, है ना। और वो पेशेंट बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था इस चीजों से। वो बहुत, है ना, गांव में जो फीमेल्स होती है खेत में काम करने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि वो माइंड से डेवलप थी या ऐसा, मतलब उनको खाली, वो मेरे पास आए थे खाली इंजेक्शन लेने के लिए और मेडिसिन लेने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रयोग किया जाए, है ना, प्रयोग तो करते हैं हम। तो मैंने जब वो प्रेस किया, और मैंने ऐसे ही पूछा मजाक मजाक, मेरा मेरा ये बिलीव नहीं था इसमें, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट आए, मुझे चाह मैं देखना चाहता सच में काम करता है कि नहीं। इसे कहते हैं आप, बहुत सारे लोग चमत्कार कहते हैं ना, मतलब बिलीव सिस्टम को, मतलब वो बिलीफ होने के लिए। तो जैसे मैंने वो प्रेस किया और मैंने पूछा, पेन कम हुआ, पेन कम हुआ क्या? तो उसने कहा कि हाँ, पूरा कम हो गया। जो सीवियर पेन था, सीवियर, सीवियर मतलब वो, है ना, चलते वक्त ठीक तरह से चल नहीं पा रही थी। वो अभी भी मुझे केस याद है सुजोक का। और प्रेस कर, देन आई रियलाइज्ड नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। देन मैंने उनके पहले बुक्स मंगाए, है ना, ऑनलाइन बुक्स सुजोक के, बाकी सब के। देन एक, उसके थोड़े दिन के बाद एक ईयर पेन का पेन आया, है ना। ईयर पेन इज, मालूम है कैसे होता है? सीवियर पेन होता है, वो कभी रुकता नहीं है। पेन किलर लिया, एंड जस्ट मैंने एक सुजोक का पॉइंट प्रेस किया, उसका कान का दर्द चला गया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कुछ तो अलग सी चीज है, इसको मुझे पढ़ना चाहिए। देन मैंने सुजोक की जर्नी की थी। और सुजोक की क्लास करते करते जब 4 लेवल पे जो अशोक कोठारी सर है, जय वहां पे ही है, इज नॉन मेडिको, बट उन्होंने, उनसे मैंने सुजोक सीखा। नॉन मेडिको से मैंने भी मेडिकल साइंसेस सीखी है। हम, हमारा एक होता है ना, क्यों, अरे मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, क्यों सीखना है किससे? बट सीखने के लिए, नॉलेज के लिए। और ये किसने? प्रोफेसर ने ही उनके पास भेजा, दैट इज द कॉन्शियस। वो चूज करते किसके पास इसको भेजना है ना। तो उन्होंने, उनसे देखा तो उनके लेक्चर्स में जब सुन रहा था, तो उन्होंने एक बातों बातों में कहा कि प्रोफेसर लास्ट के उनके समय में जस्ट स्माइल मेडिटेशन करवाते थे और पेशेंट ठीक हो जाते थे। तो मुझे भी मजाक लगा। बहुत सारे लोगों को अभी मजाक लगता है, स्माइल करने से थोड़ी ही कोई बीमारी ठीक होगी। लगता है ना सबको, कितने लोगों को लगता है? थोड़ी स्माइल करने से बीमारी ठीक हो। मुझे भी मजाक लगा। हाँ, मुझे भी लगा, मैं तो तार्किक हूँ ना, मैं तो साइंटिफिक वे से जाता हूँ सब कुछ, ऐसे थोड़ी होता है। देन मैंने अटेंड किया पंकज सर का मुद्रा का क्लास, मुद्रा एंड स्माइल, है ना। पंकज सर जो है वो स्पेशली मुद्राज और मेडिटेशन के ऊपर। देन जैसे मैं ट्रायोलॉजी को, फिलोसॉफी को समझ रहा हूँ, मेडिटेशन को समझ रहा हूँ, देन ब्यूटीफुली द पीपल्स आर हीलिंग। पीपल्स विद द स्माइल मेडिटेशन हील हो रहे हैं। तो ये सब चीजें है इसमें। हमारी सिस्टम में कभी बिलीव नहीं करना है, बट प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसके रिजल्ट देखने हैं, एंड देन अपने आप विश्वास आ जाए। तो मैंने भी पहले कभी विश्वास नहीं रखा है, ब्लाइंडली फॉलोइंग नहीं सिखाता हूं मैं, और मैं भी सीखता नहीं किसी। देन देखो, कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस चल रही है। आई एम द ओजोन थेरेपिस्ट ऑल्सो। ओजोन थेरेपी, ओजोन थेरेपी, किलेशन, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों को मैंने, बट एक एक चिकित्सा पद्धति छूट गई।
मतलब वो छूट गई, मतलब वो वहां पे रिजल्ट नहीं थे क्या? रिजल्ट थे, रिजल्ट बिल्कुल थे। बट अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, कौन निकाल सकता है? पेशेंट इटसेल्फ। इसलिए स्माइल को मैंने डिवोटेडली, मैं ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्माइल को समझा है ना, स्माइल को समझा है। बहुत सारे लोगों के, मैं तो मिराकल नहीं कहूंगा, बट ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जो मुझे भी हैरान कर देते हैं कभी, है ना। अगर मेरे यूट्यूब के स्माइल एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे, वहां पे है यूट्यूब में। एक बार मैं अभी कम कर दिया हूँ, मैंने कम कर दिया है एक्सपीरियंसेस लेना, क्योंकि अभी कितना एक्सपीरियंसेस लेंगे, वो खुद डाल देंगे। तो जो पहले पहले एक्सपीरियंसेस लिए, कैटरैक्ट सुना है आपने? कैटरैक्ट, कैटरैक्ट हील हो चुका है स्माइल मेडिटेशन से। कैटरैक्ट की सर्जरी रिक्वायर्ड है, सर्जरी करनी ही पड़ती है ना। एक साधक है हमारे, उनकी, उसी उसी डॉक्टर ने 6 महीने के बाद कहा कि अभी जरूरत नहीं। सो इट्स वेरी फंडामेंटल एंड हीलिंग। स्माइल इज नॉट ओनली द फिजिकल स्माइल, स्माइल मतलब समझदार। आपके जो नॉन स्माइल पार्टिकल्स है, मैं पार्टिकल थ्योरी थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा बाद में, हाउ पार्टिकल्स वर्क्स। तो ये नॉन स्माइल पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्माइल पार्टिकल्स। इस तरह से स्माइल इज एग्जिस्टेड फ्रॉम द अनादिकाल, बट प्रोफेसर ने उसको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया है ना। आप अगर बाकी के मेडिटेशंस में भी देखेंगे, तो बहुत सारे लोग स्माइल को एक प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। इवन आप अगर रविशंकर जी का मेडिटेशन देखेंगे, तो वो बीच बीच में कहते हैं मुस्कुराना, मुस्कुराओ थोड़ा सा। बट लोग मुस्कुराना कहते हैं, बट उसके पीछे जो डीप सिद्धांत है, फिलोसॉफी है, ट्रायोजिन लॉ है, ये प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है ना। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी हीलिंग के लिए। ओके, तो स्माइल की जर्नी कैसे शुरू हुई? 2003 से, और 2010 में प्रोफेसर लिबरेट फ्रॉम हिज बॉडी, है ना, लिबरेटेड फ्रॉम हिज बॉडी 2010 में। ओके, तो आगे का काम तो किसी को करना पड़ेगा, तो ही चूजेस सम पीपल्स। और मुझे ये थोड़ा सा कहने में गर्व नहीं है, बट एक अच्छा लगता है कहने में। टुडे इन द इंडिया, भारत में स्माइल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने वाले बहुत है, बट प्रैक्टिकली स्प्रेड करना या उनको प्रॉपर वे से समझाना, देर इज अ टू पीपल्स। वन इज द डॉक्टर पंकज जैन, जो मेरे गुरु है, एंड सेकंड इज द माई सेल्फ, मैं हूँ। तो आगे जाके आप भी ज्वाइन हो जाएंगे, आप भी स्प्रेड कर सकते हैं स्माइल, है ना। तो धीरे धीरे, और ये स्माइल कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी की खुद की प्रॉपर्टी है, ये तो सबकी है, सबके पास मौजूद है, सबको रियलाइजेशन के ऊपर जाना है। और एवरी एग्जिस्टेंस, क्या इसके पहले बुद्धा ने स्माइल को नहीं एक्सप्रेस किया? किया है। जो कुछ भी एनलाइटन पर्सन हो चुके हैं, उन्होंने सबने स्माइल को एक्सप्रेस किया, सबने। बट प्रैक्टिकली उसके इंटरप्रिटेशंस वो क्या है, कौन से स्टेजेस से गुजरते हैं, ये सब प्रॉपर वे से प्रोफेसर ने उनके ट्रायोजन फिलोसॉफी की बुक में और स्माइल मेडिटेशन की बुक में अच्छी तरह से दिया है। ओके, इसको पढ़ के आप अपनी जर्नी तय कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, योग मार्ग में हो, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जो अभी के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसको आप और अपग्रेड कर सकते हैं, और रास्ता इजी हो सकता है। ये रास्ता इजी करने का मामला है। ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रोफेसर ने एक्सप्लेन की है, ये तो पहले से मौजूद है।
है ना। तो सेकंड स्टेज ऑफ स्माइल मेडिटेशन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें सब भक्ति योग का डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ स्माइल मेडिटेशन, है ना, प्रेरणा बुक है आपके पास अभी, यू कैन अभी नहीं, दिखा मैं सकते, जाती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। तो लिंक्स असतील तर पाठवू शकणार? हाँ, फर्स्ट स्टेज, वो सेकंड बुक, स्टेज. यस, उसका एक बुक का सॉफ्ट कॉपी है, उसको मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, Wow, है ना। this is soft तो copy. फर्स्ट स्टेज Wonderful. इज द ज्ञान योग, फर्स्ट इज द ज्ञान योग, सेकंड इज द भक्ति योग, थर्ड, ये स्टेजेस है। थर्ड इज द, है ना, मैंने शायद इसके पहले भी कहा है आपको, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म कर्म योग, योग, एंड देन राजयोग. राजयोग, रियलाइजेशन ऑफ द स्माइल वर्ल्ड। ओके, सो इस तरह से है। तो ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन को एक आप टूल, अच्छा टूल है आपके जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया है वो बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन, सोल स्माइल मेडिटेशन, है ना। ये जो स्पेसिफिक मेडिटेशंस है वो आपके बॉडी को हील करना, बॉडी को ठीक करना, मन को ठीक करना, ये प्रॉपर वे से आप करके आपके सोल के जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस, दैट इज द पर्पस ऑफ द स्माइल मेडिटेशन। और इसमें, है ना, आप अगर कभी जैन मुनियों से मिले हैं, कभी जैन मुनियों से, जैन मुनियों से मिले हैं कभी, कितने लोग मिले हैं कभी, कभी मुलाकात हुई है उनसे? मुलाकात नहीं. नहीं है। सो जैन मुनि हो या जो कुछ भी मुमुक्षु में है, मुमुक्षु मतलब जो मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, है ना, उनका एक, उनको अगर पूछेंगे कि दवाइयाँ खानी चाहिए क्या, उपचार लेने चाहिए क्या, तो बोलते कि नहीं लेने चाहिए, है ना। तो मैं ये जैसे ही प्रैक्टिस में हूँ तब से बहुत सारे जो साधना मार्ग पे है स्पेशली, मुझे इनवाइट किया जाता है उनकी चिकित्सा के लिए, है ना। वो भी मुद्राज, वो भी मेडिटेशंस, ऑलरेडी दे आर इन द मेडिटेटिव स्टेट्स, है ना। जैन मुनियों की जो अवस्था होती है ऑलरेडी इन द मेडिटेशन, हाईएस्ट डायमेंशन पे मेडिटेशंस है, बट दे आल्सो टेक द दीज मेडिटेशंस बेनिफिट्स। वो खुश हो जाते हैं जब उनको मालूम होता है कि अरे बिना दवाइयों के अगर मेरी बॉडी सपोर्ट करने लगी, तो दैट इज द ब्यूटी, है ना। तो दे इनवाइट मी बहुत बार, है ना, है ना। तो सिंपल है, प्रोफेसर ने एक ऐसी सुविधा बना के दी है हमें कि बिना शरीर को तकलीफ दिए हुए हम शरीर का सपोर्ट लेके हमारी सोल की जर्नी कंप्लीट करना। क्या लगता है, मुझे भी कभी कभी तकलीफ होती है, नहीं होती है, फिजिकल बीमारी होती होगी या नहीं होती होगी? कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल होगी ना. अगर मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ, होता है नहीं होता है? Absolutely. Anybody will. तो मेरे पास एलोपैथी का ज्ञान है, पूरा पूरा ज्ञान है। आई हैंडल द आईसीयू ऑफ वन हॉस्पिटल अबाउट 3 years। मैं सेकंड ईयर से, है ना, सेकंड ईयर से नाइट मतलब आईसीयू मैनेज करता था मुझे, मतलब कॉलेज के सेकंड ईयर से, मतलब एलोपैथी का पूरा ज्ञान है, आयुर्वेदा का ज्ञान है, होम्योपैथी इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम माय वाइफ, शी इज होम्योपैथिक डॉक्टर, मतलब होम्योपैथिक के मेडिसिन भी मुझे मालूम है, ओजोन थेरेपी है, सुजोक मालूम है, सब मालूम है। बट पता है आपको, इवन मुद्रा का ज्ञान भी है, बेस फंडामेंटल, जितना स्माइल मेडिटेशन को मैं और डीप लेवल पे समझ रहा हूँ, ट्रायोजन को। बट आपको पता है, मुझे इसमें से एक भी चिकित्सा मुझे काम नहीं करती है।
ना एलोपैथिक मेडिसिन काम करता है, ना आयुर्वेदिक करता है, ना मेडिसिन तो काम करता ही नहीं। मतलब अगर मुझे कुछ तकलीफ हो जाती है तो क्यों, पूछ सकते हैं आप, क्यों? आपको क्वेश्चन आनी चाहिए। हाँ सर, क्यों? इसका कारण एक ही है, जैसे 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 आपकी सोल की जर्नी अपग्रेड होती जाती है, तो ये जो डायमेंशंस के, जैसे जैसे आपकी डायमेंशन, कॉन्शियसनेस की डायमेंशन अपग्रेड होती जाती है, तो ये मेडिसिन काम नहीं करते। सो आपको उसी लेवल पे काम, मुझे क्या करना पड़ता है मालूम है? अगर मुझे कोई बैक पेन होने लगा है, तो ट्रायोजन का बुक निकालना पड़ता है या कोई स्पिरिचुअल किताब निकालनी पड़ती है और उसको पढ़ना पड़ता है, देन जाके वो बैक पेन चला जाता है। इट्स नॉट द डाइवर्सिफिकेशन, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलता है, जो मेरा कॉन्शियसनेस ब्लॉक है वो ओपन हो जाता है, देन दैट पेन गोज। ऐसे मेरे कितनी बार मैंने एक्सपीरियंसेस किया है ना। कभी कभी मुझे मुद्राज भी काम नहीं करती है। बट आप बोलेंगे सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं फिर मुद्राज? मुद्राज करते करते ही कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? शुरुआत में मैंने मेडिटेशंस, मुद्राज, इसीलिए कल बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं जुड़ पा रहे थे ना। मेरी मुद्राज कहाँ पे भी टच हो सकती है। मैं मेरा ही बता सकता हूँ, मेरा ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ये कोई मेरा ज्ञान का अहंकार नहीं है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आपसे परमिशन लेके बता रहा हूँ मैं। ओके, जर्नी, है ना। नहीं तो जनरली अपनी साधना किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। बट आप स्टूडेंट्स है, आपको एक अनुभव की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्या हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा एक एक्सपीरियंस। जब मैं इस फील्ड में नया था, एनर्जी फील्ड में, तो मेरे पास एक केस आया था, थाइमस ग्लैंड का कैंसर। रेयरेस्ट कैंसर होता है। हमारे हमारे खेत में एक वर्कर था, वो करता था, और वो रिसेंटली ऑन्कोलॉजिस्ट से आया था। तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा था इस ये खाली 15 दिन तक जिएगा। कितने दिन तक? 15 दिन तक। मतलब वर्स्ट कंडीशन, फोर्थ फिफ्थ स्टेज कैंसर होगा, मुझे मालूम नहीं। रिपोर्ट्स तो, थाइमस ग्लैंड मतलब रेयरेस्ट कैंसर होता है। तो लाया गया मेरे पास, ओजोन थेरेपी के लिए लाया गया था। बट ओजोन इज नॉट इंडिकेटेड। मतलब ओजोन, ऐसी कंडीशन में वो ब्रेथलेस था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, जनरल कंडीशन। तो जस्ट मैंने प्रोफेसर का एक ऐसे ही लेक्चर, या मैंने शायद सुजोक के लेवल्स किए थे, और उन्हें एक पाम लीफ थेरेपी है, पाम लीफ होता है ना, मालूम है? एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। तो मैंने उसका एक मेरिडियन एनर्जी सिस्टम, मेरिडियंस होते हैं हमारे, कभी चेक करो, मेरिडियन सिखाऊंगा। तो मेरिडियंस, उसका शायद लंग मेरिडियन मैंने लिया था या सेंट्रल मेरिडियन लिया था, याद नहीं मुझे। और एक पत्ता निकाला, और जस्ट ये चमत्कार मुझे प्रोफेसर ने दिखाया, ये ट्रीटमेंट के माध्यम से। क्योंकि वो उनको पता था, ये जब तक इसको नहीं समझेगा ये क्या करता है तब तक नहीं। तो जैसे ही मैंने वो पत्ता लगाया यहाँ पे, मतलब एक मेरिडियन को बैलेंस करने की प्रोसेस है, जैसे मुद्रा लगाते हैं वैसे वो प्रोसेस है। आपको बिलीव नहीं होगा, विद इन 20 मिनट्स हिज सिम्टम्स बिकम्स जीरो। विद इन 20 मिनट्स टोटल सिम्टम्स, वो ब्रेथलेसनेस, सीवियर कंडीशन। और आपको मालूम है वो कितने साल जिया? कोई गेस कर सकता है? कितने दिन जिया? कितने साल जिया होगा? 15 15 दिन का, अबाउट 5 इयर्स। कंटिन्यूअसली 5 इयर्स वो मेरे पास कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं। सिंपल मुझे ये कहना है कि आपका कॉन्शियसनेस जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी दवाइयों की जरूरत कम लगेगी। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं लगेगी, मतलब दवाइयां छूट जाएगी। छोड़ना नहीं है,
मैंने मेडिकल प्रैक्टिस को एक झटके में छोड़ा नहीं है, धीरे 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 ट्रांसफॉर्म करके फिर यहाँ पे आए। छूट जाती है, इसको वहां पे लिख के रखिए, डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आप चाहते हैं ना डिपेंडेंट, या डिपेंडेंट होना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, इंडिपेंडेंसी आ जाती है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन। तो प्रोफेसर ने ये जो कुछ भी करके रखा है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सिंपल इसलिए है, ह्यूमन की लाइफ क्या हो जाए, स्माइलिंग हो जाए, इजी हो जाए। कभी आपने सोचा है, अगर हमारे कुछ मेडिसिन्स लेना लेने की जरूरत ना पड़ी, क्या पंचतत्वों के ऊपर उसका असर आएगा? पंचतत्व कम यूज किए जाएंगे, है ना? एक एक टैबलेट तैयार करने के लिए कुछ पंचतत्वों को यूज किया जाता है, नहीं किया जाता? एक फैक्ट्री बनानी पड़ती है ना। आप अगर प्रिवेंशन लेवल पे या डिसीज को हील कर देंगे विद छोटी छोटी बीमारियों को भी अगर आप विद द हेल्प ऑफ मुद्राज एंड मेडिटेशन हील कर देंगे, तो पंच तत्वों का यूज भी कम लगेगा। इस डायमेंशन पे यहाँ पे इंटेंशंस, जब हम इंटेंशंस की बात करेंगे तो समझ में आएगा नॉट एक्चुअली क्या है। समझ में नहीं आया, आप जो कुछ बोला वो। मुझे ये कहना है, एक कोई भी वस्तु तैयार होने के लिए क्या पंच तत्वों को यूज किया जाता है, नहीं किया जाता? यस। ओके। ये ये शर्ट हो, मेडिसिन्स हो, जो कुछ भी है ना, तो एक मेडिसिन, एक एक समझो एग्जांपल ले रहे, कोई मेडिसिन तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री यूज की जाती है। ओके। आगे जाके अगर ये स्माइल का स्प्रेडिंग इस डायमेंशन पे हो जाए, एक रूट लेवल पे सब लोगों के पास पहुंच जाए, तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या नहीं कम हो जाएगी? बिल्कुल। मतलब जो कुछ भी इकोनॉमी मेडिसिन के ऊपर जा रही है या डिपेंडेंसी के ऊपर जा रही है, वो क्या हो जाएगी, अपने आप रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, है ना? इसलिए आने वाले काल में इसका एक स्प्रेडिंग अलग से डायमेंशन पे होगा, है ना? अगले 20 25 50 ईयर्स में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बन जाएगी, है ना? ऑलरेडी सुजोक एग्जिस्टेड है एट द डायमेंशन ऑफ द, बहुत सारे आर्मी में अगर आप जाएंगे, है ना, आर्मी में बहुत सुजोक को प्रैक्टिस किया जाता है। आर्मी के बहुत सारे लोग सुजोक में, सुजोक मतलब एक्यूपंक्चर, ज्यादा प्रैक्टिस किए जाते हैं। स्माइल मेडिटेशन नहीं है अभी, बट सुजोक है। तो ड्रगलेस है ना पूरी तरह से। ड्रगलेस मतलब ऐसा नहीं कि ड्रग्स को यूज नहीं करना है, जरूरत कम लगेगी, कम लगेगी। ये ब्यूटी है या नहीं है स्माइल की? अगर कम लगेगी तो चलो, कितने लोग, मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं पहले से, कितने लोगों की मेडिसिन कम हुई गई है? शायद प्रेरणा बता सकती है। आप मेडिसिन खाना पड़ रहा है प्रेरणा आपको अभी, या तो मैंने इंटेंट? रिसेंटली छोड़ दी, मैंने आपको बोल दिया कि मैं नहीं खाने वाली अभी। तो आई एम नॉट ईटिंग एनी मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल इट, सप्लीमेंट्स, which is या but no medicine as such. मतलब मेडिसिन धीरे धीरे कम होती जाए। क्या मेडिसिन के खिलाफ है स्माइल? नो, मेडिसिन के खिलाफ नहीं है। जब जरूरत होगी तो लेना पड़ेगा, जब जरूरत, बहुत इमरजेंसी है। मेडिकल साइंस का पर्पस ही क्या है मालूम है? स्माइल इंटेंशन क्या है मालूम है मेडिकल साइंस का? कोई बता सकता है? फॉर द इमरजेंसी मैनेजमेंट, फॉर द इमरजेंसी मैनेजमेंट। बट उसको हमने क्या कर दिया है, लाइफ का एक हिस्सा बना दिया है। सो, है ना,
धीरे 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 ये सब चीजें आपकी अपग्रेड होती जाएगी। तो मुझे मुद्रा से भी ऊपर जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो आपके पास एक स्माइल मेडिटेशन का बुक होना चाहिए घर में, है ना, एक बुक रखी है। और जैसे ही आपको कुछ लगे, हेडेक होने लगे, कुछ भी तकलीफ होने लगे, तो क्या करो, उसमें से एक पेज निकालो, पढ़ो, है ना। स्माइल मेडिटेशन एक बुक है। वैसे आपके घर में अगर ज्ञानेश्वरी होगी, भगवत गीता होगी, जो कुछ भी आप स्पिरिचुअल बुक होगी, उसको पढ़ो आप। और आप ऑब्जर्व करो, आपका पेन चला जाएगा, आपकी सफरिंग कम होती जाएगी, है ना। क्योंकि आपके सोल की डिजायर वहां पे कंप्लीट होती है ना। सोल की डिजायर, आपकी सोल की जो एपेटाइट है, सोल एपेटाइट कहता हूं मैं उसको, है ना, भूख। सोल की जो भूख है वो किससे मिटेगी? इस प्रोसेस से मिटेगी, है ना। और सोल इज द, आपकी अगर कोई सोल की डिजायर है इसलिए तो आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते आप? बिल्कुल नहीं करते। सोल मतलब बहाना कोई भी हो, शारीरिक बीमारी हो या मन की तकलीफ हो, बट बहाना कोई भी हो, ये तो बहाना है। बट आप सोल की डिजायर कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। और ये हर एक सोल चाहता है कि सोल डिजायर्स कंप्लीट। सोल डिजायर एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, मतलब सोल को जो चाहिए वो मिलता है। That's when you read a book, soul is satisfied, but the disease is in the body. How body will react to this satisfaction of the soul? How will that pain of a headache or a backache will go when the soul is satisfied? वो जो पेन आया है ना, वो पेन आया है, वो सोल डायमेंशन से ट्रेवल होके, माइंड ट्रेवल होके, एनर्जी ट्रेवल होके फिजिकल बॉडी पे आया। Yes, but you बॉडी said इज द to लास्ट। or body is the last to get and it's the last to recover. So here the soul once but after reading soul is satisfied, soul is recovered, but here you actually experience changes in the body, which is the last object to be to be recovered. देयर इज द कनेक्टिविटी ना, देयर इज द कनेक्टिविटी। But this is happening immediate. आप, You open a book, you read a page, and your यस, body pain is gone. यस, So, इट्स, सोल को बॉडी से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत देर नहीं लगती है ना, but देर थोड़ी ही लगती yes, few lectures ago you did mention that body takes long time to recover. Soul recovery happens quickly, but body is the last to recover. है। हाँ, बट कॉन्शियसनेस उस डायमेंशन पे पहुंचा है ना। इनिशियली शायद नहीं होगा, इनिशियली नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि इनिशियली सबका होगा, है ना। बट जैसे जैसे आपका बॉडी का कॉन्शियसनेस एनर्जी पे आएगा, एनर्जी का माइंड पे आएगा, और आपकी 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 लाइफ आप सोल डायमेंशन पे अगर जी रहे हैं, तो तुरंत हो जाएगा। यू डोंट बिलीव, ऑल ऑफ यू, किडनी स्टोन का पेन मालूम है? किडनी स्टोन का पेन, किडनी स्टोन, किडनी का स्टोन का पेन होता है, कैसे होता है? सीवियर होता है या माइल्ड होता है? Severe, sometimes it is severe, is what unbearable pain is what people say. अनबियरेबल पेन। और अकॉर्डिंग टू माय मेडिकल नॉलेज, हम इस उनको डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन देते हैं, पेन किलर। और वो पेन किलर देने के बाद भी 1.5 घंटे के बाद वो असर होता है, और पेन किलर देने के बाद वो कम होता है ना, है ना। दर्शना जी शायद वो है ना, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, आई एम राइट ना? अगर किसी का पेन, किडनी स्टोन का पेन होता है और उसको इंजेक्शन दिया जाए, तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, 1 घंटा, हो, डेढ़ जास्त घंटा जास्त वेळ पण लागतो सर कधी कधी. कभी कभी बस्कोपैन जैसा, मुझे अभी याद भी नहीं है मेडिसिन, मैं पहले देता था, तो बस्कोपैन दिया जाता है ना, बहुत सारे पेन किलर्स दिए जाते हैं कॉम्बाइन। कभी कभी शायद वो सीडेट भी करना पड़ता है पेशेंट को। बट आपको मालूम है, मैं कुछ दो क्वेश्चन, मेरा एक मेरे घर में हमारा कलरिंग चल रहा था, और उस
पेशेंट को, मैं यहाँ पे था पुणे में, और पेशेंट वो जो कलर करने वाला वर्कर था ना, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, तो उसकी सोनोग्राफी की, उसने इंजेक्शन भी ले लिया, मेडिसिन भी ले लिए, है ना, फिर भी कम नहीं था। तो मैडम ने मुझे कॉल किया और हमने एक डिस्कस करके एक मुद्रा उनको दे दी, और जैसे ही मैंने उनको मुद्रा दे दी, उस टाइम मैंने रूट मुद्रा दी थी, कल मैंने रूट पढ़ाया ना, रूट मुद्रा दी थी। कुछ उसके माइंड ब्लॉकेजेस थे, आपको, वो 10 मिनट में सो गया। 10 मिनट में सो गया मतलब पेन डिजॉल्व होके सो गया, और 2 घंटे के बाद उसको पेन फ्री हो गया। मुझे ये कहना है, बहुत सारे उदाहरण है, मुझे ये कहना है कि मेंटल ब्लॉक, इसीलिए मैं कल से हिस्ट्री आपको फोर्सेस बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको फोर्स समझ में आया कि अभी कौन सा फोर्स है डोमिनेंट है, उसको हम रिलीज करेंगे तो वो तुरंत चला जाएगा। इसीलिए ये जो हम क्लास पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको आपका माइंड पढ़ना आना चाहिए, सोल तो बहुत डीप डायमेंशन है, बट एटलीस्ट माइंड पढ़ना आना चाहिए, मेरे मन में क्या चल रहा है। इसको अगर आपने ठीक कर दिया ना, तो आपकी बॉडी की कौन सी भी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। एक्यूट तो तुरंत हो जाएगी, क्रोनिक अगर होगी तो थोड़ा सा धीरे 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 बैलेंस हो जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को पढ़ना। कल हमने क्या शुरुआत की थी, माइंड की वृत्ति। ओके, चलो आज सर शिवरात्रि है तो आप इन फोर्सेस को थोड़ा सा लिख के रखो। दिस न्यूटो, शिव तत्व इज रिप्रेजेंटिंग बाय द न्यूटो फोर्स। शिव तत्व इज रिप्रेजेंटिंग बाय द न्यूटो फोर्स। ब्रह्मा तत्व is representing by the hetero force. Vishnu tattva is representing by the connecting neutral force. And Mahesha is representing by the homo force. Shiva is the Neuto. Shiva is the Neuto. तो आज शिवरात्रि के लिए हम मेडिटेशन करेंगे तो न्यूटो को चूज करेंगे। शिव इज द न्यूटो, ब्रह्मा इज द हेट्रो, विष्णु इज द कनेक्टिंग न्यूट्रो, एंड महेशा इज द होमो। What is the Shiv? Shiv is the originator of the three forces, Brahma, Vishnu, Mahesh. And विष्णु Dattatreya is the, Vishnu is the connecting neutral, middle wala. Okay. Mahesh, homo. Why Mahesh homo? लय, लय करने वाला मतलब जीरो वर्ल्ड की तरफ लेके जाना चीजों को। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ना, क्रिएट करता है। हेट्रो इज द क्रिएटर। विष्णु इज द पालन पोषण करने वाला, कनेक्ट करना, मेंटेन करने वाला, मेंटेनेंस, है ना। एंड शिव इज द ओरिजिनेटर ऑफ द थ्री फोर्सेस। शिव मतलब जो आप शिवलिंग बोलते हैं, दैट इज, है ना। एंड इन तीनों का, चारों का कॉम्बिनेशन क्या है, अवतार। श्री राम, श्री कृष्ण, जो कुछ भी अवतार है, ये सब क्या है, ये चारों के कॉम्बिनेशंस। दत्तात्रेय इज द कॉम्बिनेशन, अवतार, प्रैक्टिकली वर्किंग, है ना। आप कौन है सब लोग, आप कौन है, इनकारनेशंस है। खाली हमें पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सफर करते हैं। वी आर एट दिस डायमेंशन, वी आर नॉट हेट्रो होमो कनेक्टिंग न्यूट्रो, वी आर दिस कंप्लीट न्यूट्रो। बट एक कोई तो डोमिनेंट होता है, इसलिए कोई क्रिएटर बनता है, कोई डिस्ट्रक्टर बनता है, कोई मेंटेनेंस बनता है। ओके, है ना। तो कौन सी वृत्ति कैसी होगी, तो वृत्ति 4 टाइप की होगी। ब्रह्मा जैसी हो सकती है, विष्णु जैसी हो सकती है ना, महेश जैसी हो सकती है।
क्या लय जरूरी है या नहीं है? Yes, it's required. All three are required. और लय नहीं होगा तो फिर दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी, है ना। अगर किसी किसी पार्टिकल को डिसॉल्व होना है तो लय इज इंपॉर्टेंट। किसी को क्रिएट होना है तो ब्रह्मा, हेट्रो इज रिक्वायर्ड। सो वृत्ति वहां पे लिख के रखिए, दो टाइप की होती है। एक है एक्वायर्ड स्पिरिट एंड दूसरा है इनहेरिटेड स्पिरिट। शब्द क्या है? एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड मतलब माहौल से बना हुआ। माहौल से बना हुआ। Inherited मतलब कैरी फॉरवर्ड, आप जो लेके आए हैं, आपका मूल स्वभाव। यहाँ पे दो स्पिरिट कौन से? Acquired and inherited. एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। स्पिरिट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड मतलब माहौल, ओके, या फिर आपके आजू बाजू के एनवायरमेंट्स। और इनहेरिटेड मतलब आपका मूल स्वभाव। एक्वायर्ड में वहां पे लिख के रखिए, तीन है एक्वायर्ड में आपका स्वभाव। एक होता है फादर जैसा, बोलते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं फादर जैसा, मदर जैसा। दूसरा होता है मदर, एंड तीसरा होता है जब एक बच्चा डेवलप होने लगता है तो उसके आजू बाजू के लोग, क्या कह सकते हैं आप, सराउंडिंग पीपल्स। सराउंडिंग पीपल्स, है ना। जैसे स्कूल, देन घर के लोग, अदर पीपल्स, है ना, स्कूल से ऐसे स्पिरिट बनता है एक्वायर्ड। कितने लोग कहते हैं अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, होता है क्या कभी कभी हस्बैंड वाइफ में, अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो वाइफ क्या कहती है, मेरे ऊपर गया है। और अगर उसने उसने कुछ बुरा मतलब कुछ गलत कर लिया, गलती कर ली, तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मारे तुम्हारे जाए। ऊपर। तो एक्चुअली उल्टा हो सकता है वहां पे। होता है ना ऐसा। अगर फैमिली में अगर एक कोई बच्चा कुछ अच्छा मतलब किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया स्कूल में, कॉलेज में, और फादर क्या कहता है, मेरे ऊपर गया है, या मदर कहती है मेरे ऊपर गया है, और उसने अगर कुछ गलती कर ली तो तुरंत हम कहाँ पे क्या करते हैं, अदर पार्टनर। ओके। तो देखो, फादर साइड, मदर साइड, कभी कभी होता है क्या, पिताजी के जैसे गुण
वैसे आ जाते हैं तो ओके, जैसे के वैसे आ जाते हैं, आते हैं ना, आते हैं। तो फिर कौन सा पॉइंट? यहाँ पे तो हमने एक्वायर्ड स्पिरिट लिया ना, ये स्पिरिट है, स्पिरिट है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट पिताजी का होगा, कौन सा पॉइंट मदर का होगा? इसमें भी ट्रायोर्जिन, 4 पॉइंट्स लेंगे हम, है ना। ये स्पिरिट का, स्पिरिट की मुद्रा ये है। यहाँ पे हमें 4 में डिवाइड करना है, एक इनहेरिटेड स्पिरिट और एक्वायर्ड स्पिरिट एंड, ओके। तो सिंपल मैं अभी दिखाता हूं, मेरा दिख रहा है हाथ? ओके। ये जो लिटल फिंगर साइड का पॉइंट होता है, वहां पे वहां पे टच करें, लिटल फिंगर साइड पॉइंट इज द हेट्रो पॉइंट, वहां पे लिख के रखिए हेट्रो पॉइंट। ओके, मैं इसकी डायग्राम निकालता हूं बाद में। लिटल फिंगर साइड इज द, ये सब जगह पे सब जॉइंट्स में हम वैसे ही लिखेंगे, जो कुछ भी लिटल फिंगर साइड का पॉइंट होगा वो हेट्रो होगा, और बिल्कुल मिडल थंब साइड पॉइंट होगा वो होमो होगा। ओके, लिटल फिंगर साइड पॉइंट इज हेट्रो, थंब साइड इज होमो। और जहां पे नाखून उगता है, जहां पे नाखून उगता है वो न्यूटो है, स्टार्टिंग। और जहां पे नाखून खत्म होता है वहां पे न्यूट्रो है। ओके, समझ में आ रहा है? जहां पे नाखून उगता है, नाखून की शुरुआत है, वो कौन सा पॉइंट है? न्यूटो, न्यूटो। जहां पे नाखून खत्म होता है वो कौन सा पॉइंट है? कनेक्टिंग न्यूट्रो। यहाँ पे लिटल फिंगर साइड पॉइंट जो है वो हेट्रो है, और थंब साइड पॉइंट है वो होमो है। ये सब जॉइंट में लागू होगा, यहाँ पे भी वैसे होगा। सेंटर पॉइंट न्यूट्रो होगा, लिटिल फिंगर साइड पॉइंट हेट्रो होगा, थंब साइड पॉइंट होमो होगा, और अगेन सेंटर रखेंगे तो न्यूट्रो। उसको बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी ये। तो मुझे बताइए, इनहेरिटेड स्पिरिट के लिए कौन सा, मूल स्वभाव के लिए कौन सा पॉइंट? मूल स्वभाव, जहां पे नाखून उगता है, ओके। और जहां लिटिल फिंगर साइड पॉइंट कौन सा आएगा? हेट्रो, दैट इज फादर। यहाँ पे फादर स्पिरिट। अगर किसी को लग रहा है मेरा स्वभाव पिताजी के ऊपर गया है, या अपना बच्चा कोई लग रहा है, सच में लग रहा है, हाँ? नहीं तो फिर इसमें आप डिसीजन भी ले सकते हैं, ये पॉइंट टच करने से उसको शांति मिल रही है, या ये पॉइंट टच करने से शांति मिल रही है। कौन सा पॉइंट टच करने से शांति मिलती है, मतलब कामनेस आ जाता है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ये निदान भी कर सकते हैं। मुद्रा के बाद में क्या होगा? मुद्रा को टच करने के बाद आपको क्या महसूस होगा, मतलब आप उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि ये सही मुद्रा है? वहां पे लिख के रखिए। आपको तुरंत कामनेस लगेगा, एक शांति का एहसास होगा। मतलब आपके दिमाग में अगर कोई विचार चल रहे, वहां पे अगर पेन, अभी अभी पता है ना कि कहीं पे पेन है, तो पेन तुरंत चला जाएगा, आपने अगर सही डायग्नोसिस किया तो। बॉडी में कौन सा भी पेन हो वो तुरंत जाएगा। या माइंड में अगर कोई थॉट हो जो तकलीफ दे रहा हो, वो शांत हो जाए। और एक शांति, कभी कभी आपको नींद आ सकती है, आती है ना? अपने मेडिटेशन के बाद तुरंत नींद आने लगती है कितने लोगों को? पॉइंट टच नहीं किया, मंत्रा शुरू नहीं किया, नींद आने लगी, आती है ना? यस श्वेता, आती है ना आपको? हाँ। तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन, ये आपको मुद्रा लागू होगी। मुद्रा आना, और एक संकेत लिखिए, यौन आना, आंखों से पानी आना, गैस पास होना, मतलब आपने मुद्रा करेक्ट पकड़ी है, करेक्ट ली है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? मतलब आपका स्माइल मेडिटेशन शुरू हो गया। ओके, ठीक है। ये कुछ संकेत है, नेचुरल कॉल्स एक्टिवेट हो जाते हैं आप।
Okay, so inherited spirit is here. फादर साइड फादर साइड से आया हुआ स्पिरिट हियर, यहाँ पे आएगा। मदर साइड स्पिरिट यहाँ पे, मतलब आप बोलते हैं ना कि आजकल साइकेट्रिस्ट की भी बीमारियां लोग जेनेटिक बता रहे हैं ना, साइकेट्रिस्ट की, नॉट द फिजिकल बीमारियां, साइकेट्रिस्ट की। तो आपको अगर किसी को डायग्नोस होता है कि फादर का स्वभाव भी ऐसा था, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा हुआ है, तो कौन सी पॉइंट लेंगे? ये पॉइंट। मदर के लिए ये, देखो अभी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा नहीं है जो जेनेटिक के बीमारी को ठीक कर दे, बट देर इज अ मुद्राज एंड देर इज अ मेडिटेशन, यू कैन हील। और इसकी ब्यूटी क्या है, और क्या बता सकता है कोई? ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि ये मेरे फादर साइड मदर साइड से आया है, और उसने अगर ये मेडिटेशन प्रैक्टिस किए, तो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब समझो जनरेशन आई है, जो भी बर्थ हो चुकी है, तो वो अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आए। ये ब्यूटी है स्माइल की, मेडिटेशन की, साधना की, ध्यान की। समझ में आ रहा है? ओके, सो इसको डायग्राम में हम निकालते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? अगर आप किस डायमेंशन पे हील कर सकते हैं लोगों को? कि यहाँ पे मैं एक निकालता हूं, इस तरह से नाखून निकालता हूं, ये ट्रो फिंगर है ना, इस तरह से निकालता हूं। ओके, मैंने उल्टा निकाला है, ये उल्टा हाथ निकाला है। जहाँ पे नाखून उगता है वो कौन सा पॉइंट है? इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक शेड बना देता हूँ। जहाँ पे नाखून उगता है वो कौन सा पॉइंट है? न्यूटन। न्यूटन। यहाँ पे क्या लेंगे? इनहेरिटेड स्पिरिट। ओके, समझो ये आपके लिटिल फिंगर साइड पॉइंट है, लिटिल फिंगर साइड पॉइंट वहां पे लिख के रखिए। लिटिल फिंगर साइड पॉइंट इज होमो। हेट्रो। लिटिल फिंगर साइड सॉरी, हेट्रो, हेटेरो। हेटेरो। दैट इज द फादर। ओके, देन थंब साइड इज, ये अगर थंब साइड होगा तो थंब साइड होम। इज द होमो, दैट इज द मदर, होमो। एंड जहां पे नाखून खत्म होता है वहां पे क्या आएगा? अदर्स, सराउंडिंग। मतलब कनेक्टेड। स्कूल से कोई सीख के आया है ना? कभी कभी लगता है ना, बच्चों को अगर आप देखेंगे, सराउंडिंग, ऐसा होता है ना कभी कभी आपके, कभी कभी होता है, कैसे होता है कि मदर फादर का स्पिरिट तो एकदम स्माइलिंग होता है, और वो बच्चा कैसे निकलता है, कुछ ना कुछ तो अलग से डायमेंशन का निकलता है। तो चांसेस क्या है? पहले एक्वायर्ड स्पिरिट को देखो, उसको जिस माहौल में है, फ्रेंड्स में है, इससे क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है इससे? उसको रियलाइज हो सकता है, उस व्यक्ति को, ये माहौल मेरे लिए ठीक नहीं, वो फ्रेंड्स छूट जाते हैं। इतना इफेक्टिव है।
उसको खुद को रियलाइज होता है कि इनकी जरूरत, ये मुझे बिगाड़ रहे हैं, ये मुझे सफरिंग में लेके जा सकते हैं, इससे बेहतर और क्या चिकित्सा चाहिए, होता है ना स्पिरिट। और अगर समझो माहौल भी ठीक है, फादर साइड भी ठीक है, मदर साइड भी ठीक है, फादर साइड भी, सब कुछ माहौल भी ठीक है, फिर भी वो कुछ अलग से डायमेंशन पे है, तो कहाँ से आया है वो लेके? इनहेरिटेड स्पिरिट है। तो इनहेरिटेड स्पिरिट को उसको हील करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, इनहेरिटेड स्पिरिट बदल सकता है नहीं बदल सकता है? Inherited spirit will be tanmatras and मन बुद्धि अहंकार. What is नहीं, यहाँ inherited? पे हम यहाँ पे मन की बात कर रहे हैं। तन्मात्रा सर नीचे आती है। But मन मतलब बाह्य मन, आप, है ना। यहाँ पे आप देखो, मैंने सोल नहीं पढ़ाया अभी अभी। अंतःकरण जो है, अंतर मन और मन के बीच की अवस्था, है ना। आप जो बोल रहे, क्या, कहाँ पे बात कर रहे? चित्त, अहम, बुद्धि और मन, ये अंतःकरण है ना हमारा। इन चारों से अंतःकरण बना है, चित्त, अहम, बुद्धि और मन। मन को यहाँ पे हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, अंतर मन और बाह्य मन। मैं अभी जो ले रहा हूँ बाह्य मन की, और ये बाह्य मन से फिर आपकी जो तन्मात्रा आती है, वो आगे का मामला है ना। यहाँ पे मन, जो अंतर मन और बाह्य मन का जो कनेक्टर है, वो दैट इज द स्पिरिट। ओके। इसी को वृत्ति कहते हैं, वृत्ति, टेंडेंसी। मैं सोल पढ़ाऊंगा तो मैं ये पढ़ाऊंगा आपका चित्त, अहम, बुद्धि, और अंतर्मन। अंतर्मन, आप वृत्ति को अंतर्मन भी कह सकते हैं, अंतर्मन। यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाओ कि सबकॉन्शियस माइंड को अंतर्मन कह रहा हूँ। इट्स नॉट सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज डिफरेंट। जो मॉडर्न फिलोसॉफी बताती है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सबकॉन्शियस माइंड इज डिफरेंट एंड अंतर्मन इज डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू द स्माइल फिलोसफी। सबकॉन्शियस माइंड बहुत लोअर डायमेंशन का मामला है। मैं उसको बताऊंगा एक अलग से लेक्चर में बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड। अंतर मन क्या है फिर? वृत्ति, टेंडेंसी। टेंडेंसी होती है ना हर एक की, कोई ना कोई तो, कहाँ से है आती ना। है? कामना कह सकते हैं आप, कामना कह सकते हैं, वासना कह सकते हैं, वृत्ति। मैंने कल पता है ना कि चोरी करने की वृत्ति होती है। पर वो तो तन्मात्रा से ही आएगी ना, फिर वो कैरी फॉरवर्ड। आप आपको समझने के लिए तन्मात्रा लिख सकते हैं। आप समझने के लिए लिख सकते हैं, नहीं, शब्द में है ना, क्योंकि बाकी लोग कंफ्यूज हो जाए। तन्मात्रा फिर उनको मुझे बताना पड़ेगा कि तन्मात्रा क्या है। ओके। सर, आपने अभी वृत्ति को अंतर्मन बोला ना? हाँ। बट वृत्ति इज पार्ट ऑफ बाह्य मन ना? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड. नो नो नो, सिंपल लिखो। वहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाओ, आप खाली मन का सुप्रीम पार्ट लिखिए वहां पे, मन की अंतिम स्थिति, है ना। आप बोलते हैं ना कि, सब कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि समझ में ना आना क्या है? वृत्ति है। मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं होता है ना, समझ में नहीं आता है ना। अरे मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा हूँ, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। दैट इज द वृत्ति। जो ना समझने वाली चीज है, वो यहाँ पे आती है। ओके। मन का प्रैक्टिकली जाएंगे, पार्ट है। है ना। हाँ। मन का सुप्रीम पार्ट ना आपने बोला वो? सुप्रीम पार्ट, मन का एक हाईएस्ट डायमेंशन लिखी, है ना, वृत्ति। देखो, ये वृत्ति है ना, वृत्ति मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
जो आपको, है ना, नेचुरल टेंडेंसीज लिख दो वहां पे, नेचुरल टेंडेंसी। कुछ लोगों को होता है ना, जाते जाते कुछ तो बोल के जाना, और उनको बाद में समझ में, उनको पूछा गया कि आपने क्यों बोला ऐसा, नहीं मैंने कब बोला ऐसा, मुझे मालूम ही नहीं मैंने कब बोला। होता है ऐसा, ऐसे होते हैं ना लोग, वृत्ति कहते हैं। मतलब उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। भावना तो समझ में आती है ना, सैडनेस समझ में आता है, दुख समझ में आता है। वृत्ति मतलब कुछ कुछ। कोई इको आ रहा है यार? ठीक है, आप म्यूट करो सब लोग थोड़ा सा। ये क्या हो गया अभी बीच में? इसको आप वृत्ति कह सकते हैं। समझ में ना आना, बीच में कुछ ना कुछ तो आ जाना, है ना, इसको क्या कहते हैं? वृत्ति, है ना। वृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट्स भी कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट्स के भी ऊपर है ये। मतलब नेचुरल टेंडेंसी, सहजता से होना कुछ, है ना, दैट इज द स्वभाव। आप बोलते हैं ना स्वभाव है इसका, इसका स्वभाव ही ऐसा। बट कभी कभी हम इमोशंस को भी स्वभाव कहते हैं। दैट इज नॉट द, रोना ये स्वभाव नहीं है, हंसना ये स्वभाव नहीं है, दुखी होना ये स्वभाव नहीं है। वहां पे दिखाई देता है, ये हैबिट्स दिखाई नहीं देती है, अव्यक्त हैबिट्स होती है। फॉर्म वृत्ति, हैबिट्स फॉर्म वृत्ति। हैबिट्स मतलब गलत हैबिट्स, बस बहुत मीठा खाना, हम्म, और वो अच्छा लगता है तो फिर नहीं, आज चाहिए आज चाहिए आज चाहिए, ऐसा सालों साल खा के फिर वो वृत्ति बन जाती है कि गलत खाना वृत्ति बन गई है। अभी पता नहीं क्यों खाती हूँ, बस खाती हूँ, तो ये हो वृत्ति। स, ले सकते वृत्ति में लेना है, उसको लेना है ना। तो वो बन चुकी है, मतलब वृत्ति है ना। हाँ, आपने ये जो टिपिकल्स कहा कि क्यों कर रहे मत पता नहीं, दैट इज द वृत्ति। हाँ मतलब पता है गलत है, फिर भी हाँ, वो बस हो ही रहा है। हो ही रहा है, दैट इज द वृत्ति, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। भावनाओं को कंट्रोल कर सकते, दैट इज द वृत्ति। बट यहाँ पे थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है, एक्वायर्ड से आया है क्या, ये इनहेरिटेड है। अभी आप जो कह रहे हैं शायद एक्वायर्ड से आया होगा, आजू बाजू का माहौल, उसका कुछ स्ट्रेस, कभी कभी स्ट्रेस के वजह से भी होता है ना। बचपन से अगर हो रहा है। तो इनहेरिटेड है, तो इनहेरिटेड, बचपन से तो इनहेरिटेड, है ना। या फिर कभी पूछ सकते हिस्ट्री में, फादर ऐसे थे क्या, मदर, मदर हाँ ऐसे थे हाँ, क्या। ओके ओके, सो देन तो इट्स। मदर का है तो मदर साइड पे लेना है। थैंक यू। ठीक, यस, ओके, क्लियर इसमें? इसमें कुछ डाउट? तो आपकी वृत्ति कौन सी है देखो। तो इनहेरिटेड वृत्ति बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? कौन बता सकता है? अगर इनहेरिटेड वृत्ति, स्पिरिट स्माइलिंग है, तो क्या बाहर का माहौल उसको नॉन स्माइलिंग बना सकता है? रूट लेवल पे अगर वो स्माइलिंग पर्सनालिटी है, नहीं बना सकता। उस उल्टा वो क्या कर देगा, वो रूट लेवल का स्माइल आजू बाजू के माहौल को स्माइलिंग बना देगा। ऐसे लोग हो चुके हैं ना, जो एनलाइट, मतलब जिन्होंने कुछ किया, जो, है ना, बहुत सारे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, या अम्बेडकर होंगे, या जो कुछ भी, जो भगत सिंह,
गांधी जी, ये जो कुछ भी है, सावरकर, ये ऐसे लोगों की वृत्ति कैसी थी? वहां पे आपने अगर देखा तो काल कैसा था? काल, घर का छोड़ो, पर काल कैसा था? वो सब बहुत गलत। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति थी ना, बट उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो क्या कर पाए? व्हाई दे बिकम, वो उन्होंने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्टेबिलिटी रखी, या उन्होंने कुछ समाज को दिया। किसके बलबूते पर? बिकॉज दे आर द स्माइल स्पिरिट। समझ में आ रहा है? प्रतिकूल परिस्थिति में भी इनहेरिटेड स्पिरिट अगर स्माइलिंग हो सकता है तो उसको कहेंगे, है ना? और क्या इनहेरिटेड स्पिरिट बदला जा सकता है? एक्वायर्ड स्पिरिट के माध्यम से बदला जा सकता है। अगर एक्वायर्ड स्पिरिट उसको स्माइलिंग मिला, रियलाइजेशन का मिला, तो वो इनहेरिटेड स्पिरिट भी बदल सकता है। तो देर उल्टा लगेगी लेकिन ही नहीं बदलेगा। होता है, तो फिर उल्टा कैसे नहीं होता है? इनहेरिटेड स्माइलिंग स्पिरिट है और बाकी के सारा माहौल खराब है, तो वो स्माइलिंग स्पिरिट का नहीं होता है, वो माहौल चेंज करता है। पर अगर इनहेरिटेड स्पिरिट स्पिरिट स्माइलिंग नहीं है और बाकी का माहौल अलग है, तो वो बदल सकता है, या ये मुद्रा के साथ बदल सकते हैं इसको? मुद्रा के साथ, मेडिटेशन के साथ, है ना? मुद्रा के साथ, मेडिटेशन के साथ बदल सकते हैं। और दूसरा, उसका कारण ये है, बिकॉज द एग्जिस्टेंस स्पिरिट ने प्लान ही किया है दिस वर्ल्ड इज अ स्माइल वर्ल्ड की तरफ लेके जा। ओके, तो जो कुछ भी बर्थ लेगा वो स्माइल स्पिरिट में बदलाव, स्माइल स्पिरिट में चेंज हो। ओके, देर लगेगी पर चेंज हो। ओके, सो आज का मेडिटेशन कौन सा लेंगे आप? शिव तत्व का लीजिए, एक हाथ में शिव तत्व लीजिए और दूसरे हाथ में इनहेरिटेड स्पिरिट, मतलब यहाँ पे टच कीजिए जहाँ पे नाखून उगता है। ओके, जहाँ पे नाखून उगता है। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, तो आंखें प्लीज बंद कीजिए। प्लीज टेल द मुद्रा अगेन। एक हाथ में जहाँ पे नाखून उगता है वहां पे इनहेरिटेड स्पिरिट को ही बदलेंगे हम। Okay? और दूसरे हाथ में न्यूटो फॉर द शिव तत्व। आज शिवरात्रि की मुद्रा ले रहे हैं, शिव से ही जुड़ जाएंगे तो क्या स्पिरिट बदलेगा? स्माइलिंग हो जाएगा। शिव का स्पिरिट कैसा है? स्माइलिंग है या नॉन स्माइलिंग है? शिव इज द स्माइल, ओरिजिनेटर ऑफ द स्माइल। ओके, तो आज का मेडिटेशन डिवोटेड फॉर द शिव तत्व। और वो शिव तत्व कहाँ पे है? बाहर थोड़ी है, आपके साथ मौजूद है, आपके साथ है, आपसे कनेक्टेड है। आज उस शिव तत्व को हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। सर अपवर्ड डायरेक्शन ना? अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड। और मंत्रा कौन सा आएगा? आ, अम, अम, तीन शब्द आएंगे। आ, अम, आ, अम, अम, तीन बार, क्योंकि ये भी न्यूटो है ना, ये भी न्यूटो है। हेट्रो, न्यूटो, न्यूटो। ओके, आ, अम, अम, और ये भी क्या है? अम, न्यूटो। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट chanting with the ah
बहुत बढ़िया. जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल मंत्रा. आ आज हम हमारे अंदर के हमारे साथ जुड़े हुए शिव तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं. शिव इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फोर फोर्सेस. ब्रह्मा, विष्णु, महेश and the incarnations, the Rama, Krishna, all the incarnations are originated from the Shiva Tattva. Even our existence is also originated from the Shiva Tattva. Our existence. We are existed at the soul dimension. We are existed at the mind dimension. We are existed at the energy dimension. And we are existed at the body dimension. That all are originated from the Shiva Tattva. और मर्जिंग भी शिव तत्व में ही होगा. सोल मर्जेस इन द शिव, माइंड मर्जेस इन द शिव, एनर्जीज मर्जेस इन द शिव, बॉडी मर्जेस इन द शिव तत्व. ऑल आर मर्जिंग, ओरिजिनेटेड एज वेल एज मर्जिंग इन द शिव तत्व. शिवो अहम शब्द है. शिवो अहम, शिवो अहम, मैं ही शिव तत्व हूं. जब इस कॉन्शियसनेस पे आप कनेक्ट होते हैं तो अपने आप आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी एनर्जी बिकम्स हार्मोनाइज्ड एंड स्माइल. सफरिंग फ्री, डिसीज फ्री, लिबरेटेड लाइफ, लिबरेशन, मुक्ति का अनुभव. बहुत बढ़िया. जस्ट स्माइल, just enjoy the calmness, just enjoy the smile state of your life. बहुत Shiva is the origin. Neuto force is directly connected to the existence spirit. परमात्मा, शिवात्मा and जीवात्मा. आज जीव और शिव का ऐक्य, वननेस स्टेट. शिवरात्रि में क्या होता है? शिव की वननेस विद द शिव तत्व. हमारा जो जीव तत्व है, जीवात्मा है, वो जुड़ जाता है शिवात्मा से, एक रूप होता है, एक हो जाता है, वननेस में चला जाता है. और एक बार वननेस स्टेट का अनुभव हो गया, स्माइल स्टेट का अनुभव हो गया, तो हम पीड़ा से मुक्ति पाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, और हमारी परमात्मा से मिलन होने का रास्ता खुल जाता है. परम चेतना पे मिलने का रास्ता ओपन हो जाता है. बहुत 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 बहुत. Just go inside. Just release yourself. Just merge with the शिव तत्व. जुड़ जाओ उससे. आज जितना उससे जुड़ेंगे उतना लिबरेशन होगा, उतनी मुक्ति होगी. एक बार आपने अगर शरीर ने भी आपके जीव को, शिवात्मा को टच कर लिया, जीव के माध्यम से मन ने भी अगर शिवात्मा को टच कर लिया, तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस,
डिसॉल्व हो जाते हैं, तुरंत आप मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, पूरी तरह से विलीन। और एक बार हम विलीन हो जाते हैं तो शिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। शिव टेक केयर ऑफ आवर लाइफ, होल लाइफ। न्यूटो टेक केयर ऑफ आवर लाइफ। न्यूटो इज द डायरेक्टर, शिव इज द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। कुछ क्रिएट भी करना है तो गाइडेंस मिलेगा। हर एक लाइफ के सिचुएशन में, हर एक मोमेंट में आपको गाइडेंस आपके अंदर से मिलेगा, शिव के माध्यम से मिलेगा। विवेक की जागृति होगी, विजडम डेवलप होगा। विजडम, विजडम इज टोटली गाइडेंस ऑफ द योर शिव तत्व। न्यूटो इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलेक्चुअलिटी इज द माइंड एंटिटी, विजडम इज द बोध, इज द शिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आप शिव से जब जुड़ जाते हैं तो बोध आ जाता है, और बोध होने के बाद मुक्ति होती है, लिबरेशन होता है। विजडम, इनर विजडम, इनर विजडम। आज उस इनर विजडम से जुड़ जाए, आत्मज्ञान से जुड़ जाए, मुक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। जस्टिस, जस्टिस।